हेलो स्टूडेंट्स। आपने पिछले पार्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम आपको इस पीरियोडिक टेबल का जो नेक्स्ट पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। फिलहाल आज आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। आपको ये मालूम है कि ये जो ब्लॉक बनाए गए हैं, ब्लॉक कैसे बनाए गए हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस किसी भी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है उसके आधार पर ये एलिमेंट्स को यहां पर पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक वाइज सेट किया गया है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स इस ब्लॉक में होंगे पी ब्लॉक के अंदर, उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। अब यहां पर देखें, एस आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में, शायद याद होगा, एस पी डी और एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एस में केवल एक ही ऑर्बिटल है, पी में 3 है, एक्स वाई जेड। किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह से यहां पर जो एस ब्लॉक बनाया गया है उसमें केवल 2 ही कॉलम है, फर्स्ट एंड सेकंड। जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में यहां पर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें 6 कॉलम रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन क्रमशः एक एक करके, हुंड का नियम आपने पढ़ा था, एक एक करके प्रवेश करते हैं। इसीलिए यहां पर जो ये थर्ड ए है, मतलब 13वां ग्रुप, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 है। मतलब P1 पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी क्रमशः पी ऑर्बिटल पूरे हो जाते हैं। इसी तरह से जो डी ऑर्बिटल में यदि पूछा जाए डी ब्लॉक में 10 कॉलम क्यों रखे गए हैं, उसका भी रीजन है। 10 कॉलम मतलब डी ऑर्बिटल्स 5 हैं और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, इसलिए 5 का 2 गुना मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसीलिए उसमें क्रमशः एक एक करके जब आप आगे बढ़ेंगे किसी भी पीरियड में, तो हर जो कॉलम होगा, हर ग्रुप होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा और इस तरह से क्रमशः, इसीलिए डी ब्लॉक में 10 कॉलम रखे गए। मतलब 2 एस में, पी में 6, डी में 10, और जो नीचे आपको हमने पीरियोडिक टेबल में दिखाया था उसमें 14 कॉलम बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए? एफ ब्लॉक में, क्योंकि एफ में 7 ऑर्बिटल्स और मैक्सिमम 7 into 2 = 40, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन क्रमशः बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसीलिए उनकी संख्या 14 और 14 लेंथेनाइड और 14 एक्टिनाइड है। तो अब यहां पर इनके यदि हम कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी ब्लॉक का, तो यहां पर आप NS2 NP1 to 6, ये इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको लिख सकते हैं। ये पी ब्लॉक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्रमशः 1 to 6, मतलब जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी हीलियम को यहां छोड़ दिया गया। हमने आपको शुरू में बताया था कि इसको, यद्यपि ये अक्रिय गैस है इसलिए यहां पर 0 ग्रुप में रखा गया है अक्रिय गैसों के साथ, लेकिन ये पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 ही होता है। यहां पर ये ध्यान रखना है। तो इसको हम एस ब्लॉक
का सदस्य मानते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपको एक चीज कभी कभी आता है कि पी ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं। बड़े आसानी से आप इसको काउंट करके और बता सकते हैं कि इसमें 31 एलिमेंट्स टोटल हैं। यहां पर देख लें, ये 1 2 3 4 5 5 5 5 5 और ये 6। यहां पर हीलियम को भी जोड़ दिया जाए तो यहां पर 30 हो गए और +1 यानी 31। टोटल काउंट करेंगे तो 31 एलिमेंट्स पूरे पी ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं। अब यहां पर इस पूरे पी ब्लॉक की और जो सामान्य प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं, यहां पर आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन होता है पी सबशेल में यानी आउटर मोस्ट लेयर की सबसे बाहरी कक्षक की पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। दूसरा है इसका आउटर मोस्ट लेयर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया। यहां पर ये NH2 P126 होता है। इसमें जो थर्ड पॉइंट है, यहां पर मेटल रखे गए हैं। इस पूरे ब्लॉक के अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत प्रकार की। मतलब इसमें मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। यहां पर रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। मतलब ये सक्रिय सदस्य है जो बहुत अत्यधिक क्रियाशील भी हैं और जो अक्रिय गैसें भी हैं इसमें रखी गई हैं। इस तरह से ये जो पूरा पी ब्लॉक है बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है। इनमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इनके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। जैसे एल्युमिनियम की यहां पर हमने लिखा हुआ है, एल्युमिनियम को ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, फिक्स है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है। जैसे क्लोरीन में -1 है, +1 है, +3, +5, +7 आदि। इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहते हैं। मतलब इसमें परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मोस्टली जो ये एलिमेंट्स हैं ये आपस में ही संयुक्त होकर के कोवैलेंट कंपाउंड्स निर्मित करते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। लेकिन यदि इनकी फर्स्ट यानी S ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनसे यदि रिएक्शन होता है तो उनके साथ ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स निर्मित करते हैं S ब्लॉक के साथ। यहां पर इनके जो ऑक्साइड हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बट यहां पर कुछ इनमें ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो सदस्य हैं जो एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो इस तरह से इनके कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं। अब यहां पर जो ये मोस्टली रखे गए हैं एलिमेंट्स, इनमें जैसे मान लीजिए कि यहां पर 3rd में 13वें ग्रुप में है, यहां पर ये बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इसके अलावा यहां पर 4th में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एस्टेनस है मतलब टिन है और लेड है। यदि 15वें ग्रुप की बात करें तो यहां पर मोस्टली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यहां पर आप 6 में देखें तो यहां पर ऑक्सीजन है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। इसी तरह से 17 मतलब 17वें ग्रुप या 7th A में आप देखेंगे तो यहां पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टोटीन या एस्टेनिन यहां पर है। 0 ग्रुप में आपको मालूम ही है कि यहां पर हीलियम है, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान
और रेडन। इस तरह से यहां पर ये टोटल ऑफ 31 एलिमेंट्स रखे गए हैं। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इनको हम सीरीज से, मतलब कॉलम बाई कॉलम, ग्रुप बाई ग्रुप, इनको हम याद कैसे करें। तो हमने बताया था कि याद करने की कोई विशेष टेक्निक अलग से नहीं है, हमें अपने दिमाग में उपजाना पड़ता है। ये अपनी थीम, मतलब अपनी सोच को उस तरह से आपको करना है कि इसे हम कैसे याद करें, कितने सरल शब्दों में याद कर लें, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको हम अपने ब्रेन में कैसे डाल दें, एक्सेप्ट करें हमारा ब्रेन, और उसको हम तैयार कर लें। तो उसके लिए हम भी थोड़ा सा जो ट्रिक्स हैं कहना चाहिए। यद्यपि मजबूरी नहीं है कि आप उस ट्रिक को ही फॉलो करो, हम उसको बताने जा रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे और आपके दिमाग में सेट हो जाए तो उसको जरूर सेट कर लेना है, अन्यथा आप अपने से भी यदि बीच में ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो उसको बदल देना है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं वो बदल गया। तो बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कितना इजी या इजिएस्ट आपको इनको याद करना हो जाए, बस इतना ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखिए, आपको हम सबसे पहले थर्ड ए, मतलब 13वें ग्रुप को यदि आपको तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे। यहां पर ये बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। इसमें हमें कोई भजन नहीं गाना है। कहीं पर किसी बड़े स्टेट या स्थान या बहुत बड़े हीरो या हीरोइन का नाम याद करने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्टली अपने भाषा में ही इसका फार्मूला तैयार कर लें। यहां पर इसको हम यदि कट कर दें, पहले अक्षर को यहां पर देखें, वो यहां पर एल, गए, इन और थैला। यदि इसको हम ले लें और यहां पर यदि सिर्फ बोरान को आप बो लिख करके बिंदी लगा दें तो ये मतलब ये बोतल नहीं होगा, बोरान ही होगा, निश्चित रूप से एलिमेंट्स है। इसी तरह से यदि यहां पर आप एल लिख करके और बिंदी लगा दें और ए लिख दें तो मतलब इसका मतलब ही कि एल्यूमिनियम है। गै लिख करके यहां पर बिंदी लगा दी जाए तो गैलियम होगा। इंडियम, इंड यदि आपने लिख दिया तो इंडियम हो जाएगा। और थैल, केवल थैल या थैली या थैला कुछ भी आप लिख देंगे तो वो थैलियम ही होगा, निश्चित रूप से। तो इस तरह से इसको आप बड़े आराम से एक फार्मूला आप तैयार कर सकते हैं। और इनमें यदि कोई नाम भूल भी रहा है, जैसे आपने बोरान लिखा, एल्यूमिनियम लिखा, गैलियम आपको भूल रहा है तो बोरान पूरा पूरा लिख दिया, आपने बोरान लिख दिया, एल्यूमिनियम आपने लिख दिया, और गैलियम आपको बोल रहा है कि ये गैलियम है कि गोलियम है कि गैलियम, लेकिन गै आपको फार्मूले में याद है, गै लिख करके आपने बिंदी रख दिया और उसका सिंबल रख दिया तो ये गैलियम ही माना जाएगा, निश्चित रूप से। फिर आपने इंडियम लिख दिया या इन करके आपने बिंदी रख दिया, उसका मतलब ही इंडियम होगा। तो इस फार्मूले से आपको बहुत सारा फायदा होगा। मतलब इसको डायरेक्टली आप इसको तैयार कर ले, और बहुत केवल 5 लेटर हैं, 5 अक्षर हैं, उसको बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। मतलब बो, एल, गै, इन, थैला। यहां पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप देखें, ये फार्मूला है थर्ड ए ग्रुप का। बो, एल, गै, इन, थैला 5। मतलब इस पूरे फार्मूले में 5 एलिमेंट छुपे हुए हैं, बो, एल, गै, इन, थैला। आपको इसको ध्यान में रखना है। और इसके बाद इनके एटॉमिक नंबर, यदि आपको इनके एटॉमिक नंबर जानना है तो सिर्फ बोरान का आपको मालूम होना चाहिए कि इसका 5। हमने बताया था कि किसी भी कॉलम में, किसी भी ग्रुप में पहला जो फर्स्ट एलिमेंट्स होगा
केवल उसका आपको परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर याद करना होगा। इसके बाद अपने आप इस फॉर्मूले से मतलब 2 8 18 2 8 8 18 18 और 32 का वही जो अंतराल है उसी फॉर्मूले से ये पूरे के पूरे आराम से आ जाते हैं। जैसे यहां पर आप देख लें, बोरान के लिए हमने 5 याद कर लिया है, तो अब आपको यहां पर 5, अब चूंकि 2 8 और 8 तो 2 वाली श्रेणी तो खत्म हो गई, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 हमें यहां बैक से लेना होता है। तो 1 2 3 4 और 5 नंबर में ये आता है जिसका एटॉमिक नंबर हमें मालूम है 5 है। अब इसके बाद 1 2 3 4 4 है, मतलब 1 2 3 4। तो अब बस इनको जोड़ना है। 5 + 8 कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। मतलब आपको बिल्कुल बिना याद किए हुए आ गया। अब 13 में कितना जोड़ना है? 18 जोड़ना है। मतलब इसमें 13 में 18 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा। इसमें अब फिर क्या जोड़ना है? फिर 18 जोड़ना है, तो कितना आ गया? 49 आ गया। अब इसमें 32 जोड़ देंगे तो 81 आ जाएगा। इस तरह से आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां पर बाकी यदि आप लोग को बैलेंस ही हमने बताया था कि जिस भी ये ग्रुप में है उसी के आधार पर इनकी बैलेंसी भी तय होती है। मतलब ये सभी 3 वैलेंसी वाले हैं, मतलब बोरान की 3, एल्युमिनियम 3, यहां पर +3 वैलेंसी है। इस तरह से इसमें आपको बैलेंसी कार्बन में यहां पर 4th में है तो इसकी ±4 होगी, फिर आगे यहां पर 3 या 5 होगी। 8 से कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से ये आपका जो 3rd ग्रुप है ये बड़े आसानी से तैयार हो सकता है। मतलब आप बोएल्गेन थैला, सिर्फ आपको याद रखना है बोएल्गेन थैला सीधे। तो यहां पर आपको ये 5 है और 5 जरूर रखें, क्योंकि इसमें कितने हैं एलिमेंट्स ये बताता है कि एलिमेंट्स की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 जो ये लिखा होता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसी तरह से यहां पर आपको अब यहां पर देखें, जिस तरह से आपने इसका दिया उसी तरह से आप 4th है मतलब 14वें ग्रुप का यहां पर, यानी काशी जारे एस्टेले। हम लोग पहले जानते थे कि एस्टे लेना किसी भी मुकदमा वगैरह चलता है जैसे, तो जबलपुर हाईकोर्ट एस्टे लेने जाना होता है, तो हम जबलपुर न जाकर के हम काशी जी जाएंगे। काशी जारे हम एडवाइस दे रहे हैं, काशी जारे एस्टेले। एस्टेले क्या? बस आपको ध्यान रखना, काशी जारे एस्टेले 5, मतलब इसमें 5 है। काशी जारे ये फार्मूला है आपका, काशी जारे एस्टेले, काशी जारे एस्टेले, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एस्टेनस। यहां पर जो टिन है, टिन को एस्टेनस और एस्टेनिक इसके 2 रूप है, हाई और लो बैलेंसी में है। तो यहां पर ध्यान में रखना है इसको। यदि हम टिन ले लेते हैं तो थोड़ा सा फार्मूले में दिक्कत आ रही थी, इसलिए आप इसको एस्टेनस मतलब आप समझें कि वो टिन के लिए है। अस और एक पोजीशन भी भूल जाएगा। तो एस्टे यानी एस्टेनस यानी एशियन है और लेड पीबी। तो यहां पर आप देख लें, अब इनके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेनस यानी टिन और लेड, इसमें ये फार्मूला वही है। ये 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का है। इसके बाद 8 जोड़ेंगे तो यहां पर आपका 14 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर आप 18 जोड़े तो यहां पर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यहां पर फिर से 18 जोड़ देंगे तो यहां पर 50 हो गया, और यहां पर फिर से आप 32 जोड़ देंगे तो 82 लेड का हो जाता है। तो इस तरह से इनके आप एटॉमिक नंबर भी बड़े आसानी से आ जाते हैं। अब देखिए, जिस तरह से आपने ये 3rd ए 4th ए के फार्मूलों को आपने समझ लिया है और उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम आप बड़ी आसानी से उससे बना सकते हैं। उसी तरह से यहां पर 15वें का यानी नाफास्फोरस एंटीविस, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। 16वां है असल सिडेपो, 17वां फ्लो क्लोरोब्रो आयोवेक्ट, और जो ये 0 ग्रुप है हीनियाक्रेट जीनारे। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। फार्मूले यहां पर लिखे हुए हैं। 5th ए यानी 15वें ग्रुप का जैसे ना फास्फोरस एंटीविस यानी 5
5 इसमें एलिमेंट्स हैं। ना मीन्स नाइट्रोजन, यहां पर देखिए ये नाइट्रोजन है, फास्फो यानी फास्फोरस है, आर्स मतलब आर्सेनिक है, एंटी मतलब एंटीमनी है, बिस मतलब ये बिस्मथ है। इस तरह से यहाँ पर ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब इनके जो एटॉमिक नंबर है, तो एक का हमने बताया था कि फर्स्ट का नाइट्रोजन के जैसे हमने 7 याद किया हुआ है, तो अब इसमें 8 जोड़ेंगे तो इसका फास्फोरस का आ जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो एंटीमनी का आ जाएगा, फिर 32 जोड़ेंगे तो बिस्मथ का आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 6A यानी यहाँ पर 16वां ग्रुप आप देखें तो यहाँ पर असल से टेपो, टेपो मतलब छेद करना होता है, असल मतलब बढ़िया बिल्कुल लोहे वाला सोजा से, असल से टेपो, आपको ध्यान रखना बस, असल से, नकल नहीं, नकल वाले से तो टिपेगा नहीं। असल मतलब असली बढ़िया बिल्कुल लोहे का सुईजा सूजा हो, उससे टेपो। तो यहां पर आप देख लो, असल से टेपो, असल से टेपो, यानी इसमें भी 5 है, 5 है। मतलब ऑक्सीजन, सल मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टे मतलब टेलेरियम और पो मतलब पोलोनियम, 5। इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हमें ज्ञात है, तो इसमें आप 8 जोड़ दें तो सल्फर का आ जाएगा यानी 16 आ जाएगा। इसमें 18 जोड़ देंगे तो सेलेनियम का आ जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे तो टेलोरियम का आ जाएगा, फिर 32 जोड़ेंगे तो पोलोनियम का आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 16 मतलब 16वां ग्रुप या 6 है। अब 7 है यानी 17वां ग्रुप, जिसको हम हेलोजन परिवार जानते हैं। और हेलोजन जो 5 है उसमें से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसको आप नेगलेक्ट भी किए होते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको याद करना होगा। आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टानिन या एस्टाटिन आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। और यदि इसको फार्मूले के रूप में तो क्या बनाया जा सकता है, फ्लो क्लो ब्रो, फ्लो यानी फ्लोरीन, क्लो मतलब क्लोरीन, ब्रो मतलब ब्रोमीन, आयो एक्ट, ऐसा एक्ट आया, आयो एक्ट, फ्लो क्लो ब्रो आयो एक्ट, तो याद रहेगा बड़े आसानी से। आयो मतलब आयोडीन है, एक्ट मतलब एक्टनिन है या एस्टानिन है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है फ्लो क्लो ब्रो आयो एक्ट। यदि आपको ये इजी लगता है तो इसको आप ऐसे इसी रूप में आप तैयार कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप डायरेक्टली, चूंकि हेलोजन को आपको ऐसे भी याद करना पड़ता है, तो फ्लो मतलब फ्लोरीन, क्लो मतलब क्लोरीन, ब्रो मतलब ब्रोमीन, आयो मतलब आयोडीन और एटी यानी एक्ट, एक्टोनिन या एस्टानिन, इसको आप कैसे भी रूप में। इसके एटॉमिक नंबर है तो 9, फ्लोरीन का 9 होता ही है, इसका आपको मालूम है, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इस तरह से यहां पर इनके फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं उनके सभी के एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। शेष वही फार्मूला है, 9 + 8 क्लोरीन का आ जाएगा, 17 आ जाएगा, इसमें 18 जोड़ेंगे ब्रोमीन का आ जाएगा, इसके बाद 18 जोड़ेंगे आयोडीन का आ जाएगा, 32 जोड़ेंगे तो एक्सटनिन या एक्टेनिन का आ जाएगा। अब इसके बाद 0 ग्रुप कंपाउंड्स हैं यानी 18वां ग्रुप, यहां पर देख लें हीलियम, तो इसका यहां पर ये फार्मूला है हीनिया क्रिप्ट जीनारे 6, हीनिया क्रिप्ट जीनारे, यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लें। हीनिया, इसको अलग अलग करें, हीनिया क्रिप्ट जीनारे 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, हीनिया क्रिप्ट जीनारे। ही मतलब ये हीलियम है, नी मतलब ये नियान हो गया, आ मतलब ऑर्गन हो गया, क्रिप्ट मतलब क्रिप्टॉन हो गया, जीना मतलब जीनान हो गया, रे मतलब रेडान हो गया। अब इसके जो एटॉमिक नंबर हैं तो उसी तरह से हीलियम का आपको मालूम है कि इसका 2 है, 2 + 8 मतलब इसका 10 हो जाएगा, फिर +8 यानी इसका 18 हो जाएगा, फिर इसका 18 + 18 मतलब 36 हो जाएगा, फिर इसका 18 फिर जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा, और इसके बाद इसमें 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। इस तरह से यहां पर ये पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। आज हमने आपको पी ब्लॉक के बारे में बता दिया है। इसके फिर बाकी कैरेक्टर्स हैं, अभी एक बार पूरी पीरियोडिक टेबल को एक साथ जब बताएंगे तो इसमें
पीरियड में कैसे दाएं से बाएं बढ़ने पर क्या होता है, जैसे इसके एटॉमिक जो रेडियाई है कम होती जाएगी यदि ग्रुप में बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे पीरियड में। यदि यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। इसी तरह से यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह के बारे में, तो इसको हम फिर लास्ट में एक पूरी वीडियो बना के देंगे। फिलहाल के लिए आज आपको पी ब्लॉक के बारे में हमने बता दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।